हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ जॉब इंटरव्यू कन्वर्सेशन, टू वे कन्वर्सेशन विथ इंग्लिश विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। और इंग्लिश में मैं आपको इसे पढ़ के बताऊंगी और इसका हिंदी में एक्सप्लेन भी मैं आपको करके बताऊंगी, ताकि आप कभी किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाएं तो ये कन्वर्सेशन आप अच्छी तरह से समझ सके कि आपको किस लहजे में बात करनी है, किस तरह से बात करनी है और कैसे बात करके आप अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जॉब इंटरव्यू कन्वर्सेशन। सबसे पहले आप दरवाजे के बाहर से कहेंगे कैंडिडेट, मतलब आप होंगे कैंडिडेट और आप कहेंगे मे आई कम इन सर। देन वहाँ जो इंटरव्यूअर बैठे रहेंगे वो कहेंगे यस प्लीज कम इन। नेक्स्ट आप कहेंगे थैंक यू सर। नेक्स्ट सर या मैम भी हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर इंटरव्यू कहेगा प्लीज हैव अ सीट, बैठिए, मतलब आप यहाँ पे बैठिए। देन आप कहेंगे, फिर इंटरव्यूअर आपको कहेगा हाउ आर यू डूइंग टुडे, आप आज कैसे हैं। कैंडिडेट कहेगा वेरी फाइन सर थैंक यू। आपका इंटरव्यूअर कहेंगे आप सो कबीर, यानी आपका नाम कबीर है या फिर आपका नाम जो भी है XYZ। सो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कबीर लिया है। यहाँ पर इंटरव्यूअर आपका नाम लेंगे। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपसे पूछेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तब आप यानी कैंडिडेट जो आपका नाम यहाँ पर कबीर लिया है मैंने, आप जो भी आपका नाम होगा वो एज यू ऑलरेडी नो दैट माई नेम इज कबीर अरोरा, क्योंकि नाम तो आपका इंटरव्यूअर को पता होगा क्योंकि आपने जो रिज्यूम दिया होगा उसमें आपका नाम ऑलरेडी मेंशन होगा। फिर आपको अपने बारे में कुछ डिटेल देनी है कि आप कहाँ से हैं, यानी आई एम फ्रॉम बेंगलोर, इंडिया के किसी भी आप जगह से हो तो आपको वहाँ का नाम लिखना होगा। आई कंप्लीटेड माई BCom फ्रॉम क्रिस्ट कॉलेज बेंगलोर। नेक्स्ट आप कहेंगे नाउ आई एम डूइंग MBA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ माई डिग्री। आई हैव गुड नॉलेज ऑफ CTT Java. My hobbies are reading books, painting and listening to music. या आपके बारे में आपको कुछ बातें बतानी होगी उन इंटरव्यूअर्स के सामने। आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत एकदम मैंने बहुत छोटा सा करके आपको ये बताया है। आपको इतना ही उनके सामने बोलना है। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ जॉब करते हैं, सॉरी आप जॉब नहीं करते, सॉरी आप कहाँ से पढ़ाई किए हुए हैं, आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आपको किस चीज़ का स्टडी के सिवा आपको किस चीज़ का नॉलेज है और आपकी क्या हॉबीज़ है। नेक्स्ट इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा नाइस सो आर यू फ्रेशर, आपसे पूछेगा कि आप फ्रेशर यानी आप फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तब आपको इसका जवाब देना होगा। कैंडिडेट कहेगा नो एक्चुअली आई वर्कड इन Excel प्राइवेट लिमिटेड एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर बट नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। सो अगर आप ऑलरेडी फ्रेशर नहीं हैं तो आपको बोलना होगा कि नहीं, मैं एक जिस भी XYZ कंपनी में आप जॉब करते हैं और किस पोस्ट पे आप जॉब करते हैं आपको वो बताना होगा। और अगर आप फ्रेशर नहीं हैं तो आपको बोलना होगा कि यस आई एम अ फ्रेशर। नेक्स्ट आप कहेंगे इंटरव्यूअर कहेगा हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पोजीशन, आपको इस पोजीशन के बारे में कैसे पता चला। कैंडिडेट यानी आप कहेंगे आई लर्न अबाउट द पोजीशन थ्रू LinkedIn as I have been following your company's page for a while now. मैंने LinkedIn एक ऐप है, इससे आपकी कंपनी के बारे में पता चला मुझे, या फिर जहाँ से भी आपको इस कंपनी के बारे में पता चला होगा आप वो बताएंगे। नाउ इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा आर यू मैरिड और अनमैरिड, आप शादीशुदा हैं या फिर शादीशुदा नहीं हैं। तब आपको जवाब देना होगा यस और नो में। सो आप कहेंगे आप अनमैरिड हो, अगर आप मैरिड हो तो आप बोलोगे आप मैरिड हो। नेक्स्ट इंटरव्यूअर व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स, आपकी क्या शक्तियां है, मतलब क्या आपकी खासियत है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सो कैंडिडेट यानी आप जो भी बोलेंगे, जो भी आपकी खासियत है वो आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम हार्ड वर्किंग, सेल्फ मोटिवेटेड with a positive attitude toward my career and my life। तो आपको ऐसे बताना होगा कि मैं एक मेहनती इंसान हूँ, मेरे अंदर विश्वास है, आत्मविश्वास है, मैं खुद को मोटिवेट करने की एक अच्छी खासी पावर रखता हूँ, मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान हूँ और अपने करियर और अपनी लाइफ के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ। नेक्स्ट इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, यानी कि आपकी कमजोरियाँ क्या है। Then you have to answer I am a little bit of nervous while speaking in a group but I have given many presentations to overcome this।
आपकी जो भी कमी है वो आपको बताना होगा। जहाँ मैंने कबीर की यहाँ पर कबीर एग्जाम्पल लेके कबीर की कमी बताई है कि मैं एक नर्वस हो जाता हूँ जब ग्रुप टॉक करता हूँ तो, लेकिन मैंने बहुत सी प्रेजेंटेशंस दी है अपनी इस कमजोरी को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड, देन यू हैव टू आंसर दिस एज कॉन्फिडेंट, ओरिजिनल, जेन्युइन, एक्टिव एंड फोकस्ड। आपको आपकी सारी खूबियाँ यहाँ एक लाइन में बतानी होगी। यहाँ वन वर्ड बोला है बट स्टिल आपको कुछ ऐसा बोलना होगा। सिर्फ एक वर्ड बोल देंगे, सिर्फ कॉन्फिडेंट बोल देंगे तो नहीं चलेगा। आपको उन्हें वर्ड बोला है, इसका मतलब है आपको कुछ अपने बारे में 2-4 शब्द कहने चाहिए। नेक्स्ट इंटरव्यूअर, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, द मनी और द वर्क। आपके लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या काम? ये एक इंटरव्यूअर, एक ट्रिकी क्वेश्चन है इंटरव्यूअर की तरफ से आपके लिए। सो आपको इसका जवाब ऐसे देना चाहिए, आई वुड से दैट वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट इफ वी वर्क एंड अचीव कंपनीज गोल, देन ऑब्वियसली मनी वुड फॉलोड। आई बिलीव वर्क टू बी प्रायर। आपको अपनी कंपनी के बॉस को यानी इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए ये बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए मतलब बोलना भी और मानना भी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, क्योंकि आप काम करोगे तो कंपनी जो आपको गोल्स देगी, आप वो गोल्स अचीव करोगे तो आपके पास पैसा खुद ब खुद चल के आएगा। तो आपके लिए ज़िंदगी में भी ये चीज़ ज़रूरी है होना कि आप पैसे को, काम को ज़्यादा अहमियत देते हो पैसे से। नेक्स्ट इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा हाउ वुड यू रेट योर सेल्फ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक की स्केल में आप अपने आप को कहाँ रखते हो? क्या आपका अपने आप को मार्क देने का बोल रहा है वो 1 से लेकर 10 तक। सो कैंडिडेट यानी आप कहेंगे आई विल रेट माई सेल्फ 8 out of 10 बिकॉज आई नो दैट आई एम नॉट परफेक्ट एंड देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। Continuous learning is the most fundamental part of personal and professional growth। आपको ये कहना होगा कि मैं खुद को 8 नंबर दूंगा 10 में से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। हमेशा कोई ना कोई चीज़ होती है इम्प्रूव करने की अपने आप में और कुछ सीखने की। हमेशा सीखते रहना एक बहुत ही अच्छा और एक फंडामेंटल पार्ट है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ का। नेक्स्ट इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, देन आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए उससे। व्हाट आर योर कंसर्न अबाउट माई कैंडिडेसी एंड इफ आई वर hired for this role, what would you want me to achieve in my first 2 months। आपको पूछना है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। आप मेरे अगर अपने इस जॉब में आप हायर करते हैं मुझे तो आप मुझसे पहले 2 महीनों में आप मुझसे क्या अचीव करवाना चाहेंगे, आपकी मुझसे क्या आशाएं हैं पहले 2 महीने में। देन आपको इंटरव्यू कहेगा ओके थैंक यू फॉर योर टाइम कबीर, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। हम आपके पास बाद में आते हैं, ऐसा इंटरव्यू बोल देगा आपको, क्योंकि वो आपको तुरंत जॉब तो नहीं देने वाला है। तो वो शॉर्ट करने के बाद जो बाकी कैंडिडेट्स आएंगे उनके साथ शॉर्ट करेगा उन लोगों को, मतलब उनमें से अगर आप उन सब से बेहतर होंगे तो वो आपको वो जॉब देगा। और उसके बाद आपका वो आंसर जो आपने पूछा है कि आपके क्या 2 महीने में वो आपसे क्या चाहता है, तो वो आपको वो बाद में बताएगा। फिर आप कहेंगे थैंक यू सर, हैव अ गुड डे, एंड देन वो भी यही कहेगा यू टू हैव अ गुड डे। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा इंटरव्यू कन्वर्सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो आप ज़रूर इसमें अपने नाम को, अपने एजुकेशंस को, अपने लिविंग प्लेस को ऐड कर दीजिए, अपनी हॉबीज़, अपने स्ट्रेंथ, ऐसे सब ऐड कर दीजिए और इसमें इंटरव्यू इस तरीके से दीजिए ताकि आपका इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाए। सो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, डू लाइक इट। इस पर कमेंट्स करके मुझे आपके जो भी सवाल हैं वो पूछ सकते हैं आप। शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों को भी अच्छे से जॉब इंटरव्यू देना आए। आपके सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोरे स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन हमारे लिए स्ट्रेंथ है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।